Hello students, welcome to the third lecture of chapter 4 tabulation. This is the example which was given in homework in last lecture, example number 4. Now let's move to next example, example number 5. Example number 5. Industrial finance in India has showed great variation in respect of sources of funds. So basically we are talking about sources ऑफ फंड्स यानी कि पैसे जहाँ से आते हैं उसके सोर्सेज जो इंडस्ट्रियल ऑफ इंडिया इंडिया के जो इंडस्ट्रीज है उसमें पैसे कहाँ से आते हैं उसके सोर्सेज के बारे में बात हो रही है ड्यूरिंग फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड 5 ईयर प्लान्स. सो पहला एट्रीब्यूट जो हमें मिला वो 5 ईयर प्लान्स है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड. देयर वेर टू मेन सोर्सेज विच इज इंटरनल एक्सटर्नल. तो दो मेन सोर्सेज है, वन इज इंटरनल वन इज एक्सटर्नल सोर्स. तो दिस विल बिकम योर सेकेंड एट्रीब्यूट. दिस इज मेन सोर्सेज. The internal sources of funds are depreciation, free reserves and surplus. तो जो internal sources है उसके सब sources कौन से हैं? तो depreciation, free reserve and surplus. And the external sources of funds are capital issue and borrowings. So ये सब sources है external sources के, capital issue and borrowings. तो इसके ऊपर से हमें तीन attributes मिल रहे हैं. One is 5 year plans, second is main sources and third is sub sources. So first let's write this attributes. There are three attributes, namely 5 year plans, second is main sources and third is sub sources. So ये 5 year plans हमारे ये जो attributes है वो attributes हमने लिख दिए हैं और इसके ऊपर से टेबल बनाते हैं. सो लेट्स मेक द टेबल. तो ये टेबल बन के रेडी है. टेबल को पहले एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके से मैंने टेबल बनाया है. तो पहला एट्रीब्यूट जो हमारा था 5 ईयर प्लान वो मैंने यहाँ पे लिखा है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड 5 ईयर प्लान्स. सेकेंड वाज मेन सोर्सेज एंड देयर वर टू मेन सोर्सेज, वन इज इंटरनल एंड सेकेंड इज एक्सटर्नल. और फिर सब सोर्सेज, तो इंटरनल सोर्सेज में तीन सोर्सेज थे, डेप्रिसिएशन, फ्री रिजर्व एंड सरप्लस, और फिर मैंने उसका टोटल दिया है. वैसे ही एक्सटर्नल में भी दो सोर्सेज थे, कैपिटल इश्यू एंड बोरोइंग, और उसका मैंने टोटल लिया है. एंड फाइनली मैंने ग्रैंड टोटल का एक कॉलम बना दिया है जिससे कि इंटरनल सोर्सेज प्लस एक्सटर्नल सोर्सेज का टोटल हमें यहाँ पे मिल जाएगा, ताकि हमें पता चले कि इन पर्टिकुलर ईयर हमारा टोटल सोर्सेज कितना है वो. चलिए तो आगे सेकेंड पैराग्राफ रीड करते हैं और डेटा एंटर करना स्टार्ट करते हैं. ड्यूरिंग द फर्स्ट प्लान internal and external sources accounted for 62% and 38%. So first plan में internal sources का 62% था, so I'll write 62%, and in external sources there were 38%, so I'm writing 38%. और इससे हमें ग्रैंड टोटल मिल जाएगा. ग्रैंड टोटल कैसे मिलेगा? तो इंटरनल सोर्सेज का परसेंटेज विच इज 62 प्लस एक्सटर्नल सोर्सेज के परसेंटेज विच इज 38. तो इन दोनों का टोटल करेंगे तो हमें मिल जाएगा ग्रैंड टोटल विच इज 100%. आगे देखते हैं. ऑफ द टोटल एंड ऑफ द डेप्रिसिएशन, फ्री रिजर्व एंड सरप्लस फाउंड 29%, 7% एंड 10.6% रिस्पेक्टिवली. स्टिल वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट ईयर प्लान जिसमें हमें डेप्रिसिएशन का परसेंटेज दिया गया है विच इज 29%. उसके बाद फ्री रिजर्व का परसेंटेज दिया गया है 7% एंड सरप्लस का परसेंटेज दिया गया है 10.6%. सो ये तीन परसेंटेज दिए हैं. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि इन तीनों का टोटल ही ये टोटल हो, मतलब कि डेप्रिसिएशन प्लस फ्री रिजर्व प्लस सरप्लस का टोटल ही हमें ये टोटल मिले, ये ज़रूरी नहीं बनता है. आगे देखते हैं. ड्यूरिंग द सेकेंड प्लान, सो नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट सेकेंड ईयर प्लान. उन्होंने फर्स्ट ईयर में कैपिटल इश्यू एंड बोरोइंग के बारे में कुछ नहीं बोला है. During the second plan, internal sources decreased by 17.3%. So internal sources जो है वो पहले थे 62% और अब डिक्रीज हुए हैं 17.3%. तो सिंपली 62 माइनस 17.3 हम लोग कर लेंगे एंड विल गेट 44.7% कंपेयर टू फर्स्ट प्लान. एंड डेप्रिसिएशन वॉज 24% और डेप्रिसिएशन जो है वो 24% है. तो डेप्रिसिएशन में मैं लिख देता हूँ 24%. द एक्सटर्नल फाइनेंस ड्यूरिंग द सेम पीरियड कंसिस्टेड ऑफ 10.9% ऑफ फ्री रिजर्व. यस, देयर इज अ मिस्टेक. इट इज नॉट अ फ्री रिजर्व, इट विल बी कैपिटल इश्यू.
सो एक्सटर्नल सोर्सेज की बात कर रहे हैं तो एक्सटर्नल सोर्सेज में फॉर सेकेंड ईयर द कैपिटल इश्यू इज 10.9% एंड 28.9% ऑफ बोराइंग्स हमें दिए गए हैं। अच्छा, इसमें हमें इतना इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कि अगर एक्सटर्नल सोर्सेज 44.7% हो रहा है तो एक्सटर्नल सोर्सेज कितना होगा, तो इट विल बी 100 माइनस 44.7% एंड दैट विल बी 55.3% एंड टोटल विल बी 100%। तो ये चीज़ हम लोग अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे देखते हैं, एक्सटर्नल फाइनेंस ड्यूरिंग द थर्ड प्लान डिक्रीज्ड बाय 4.4%। तो एक्सटर्नल फाइनेंस जो है टोटल था 55.3%, उसमें से 4.4% का डिक्रीज हुआ, सो विल राइट 55.3% माइनस 4.4%, सो विल गेट एक्सटर्नल परसेंटेज। और इसके ऊपर से हम लोग इंटरनल के थर्ड ईयर के परसेंटेज भी फाइंड कर सकते हैं, विच इज सिंपली 100% माइनस एक्सटर्नल सोर्सेज के 50.9% थे वो कर लेंगे एंड विल गेट 49.1%। and borrowings and surplus were 29.4% and 14.9% respectively. So surplus जो था, पहले borrowing का information दिया है तो borrowing was 29.4% and surplus was 14.9%. आगे देखते हैं, ये जो सेंटेंस है वो एक्स्ट्रा है, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, ये गलत इंफॉर्मेशन है। आगे देखते हैं, ड्यूरिंग द थर्ड प्लान फ्री रिजर्व्स फॉर्म 18.6%। सो फ्री रिजर्व का परसेंटेज हमें दिया गया है विच इज 18.6% एंड दिस इज द इंफॉर्मेशन वी हैव। Tabulate this information with above details as clearly as possible observing the rules of tabulation। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है उसको लिख देना है यहाँ पे, बिकॉज परसेंटेज फॉर्म में दिया है तो हमारे पास ज़्यादातर कोई ऑप्शन है नहीं कि यहाँ पे जो बॉक्सेस खाली है उसके लिए हम लोग वैल्यू फाइंड करें। सो विल कंसिडर दैट दिस इज योर फाइनल आंसर। और ऐसे भी एग्जांपल्स आएंगे जिसमें जितना इन्फॉर्मेशन दिया है बस उतना ही हम लोग इन्फॉर्मेशन लिख सकेंगे, उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं लिख सकेंगे। However, this example was taken from college pamphlet and I guess there are few mistakes in this question। या तो कॉलेज पैम्पलेट में से अपने पैम्पलेट में टाइप करने में कहीं पे मिस्टेक हुआ है या तो कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हुआ है एंड फ्यू इन्फॉर्मेशन आर डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज रिटन इन कॉलेज पैम्पलेट और there must be some problem in college pamphlet, but this question looks incomplete, but because it was taken in college, so I have covered this example. Chalo, next move to next example, which is example number 7. Prepare a table to show the export of ABC company। तो ABC कंपनी का जो एक्सपोर्ट है उसको दिखाने के लिए टेबल बनाने के लिए बोल रहे हैं इन ईच ऑफ द ईयर 1991 to 1993। तो अपना पहला एट्रीब्यूट हो गया ईयर्स। A supermarket divided into main sections grocery, vegetables, medicine, novelty and textile। तो इतने सुपरमार्केट के अलग अलग सेक्शंस हैं, तो ये हमारा दूसरा एट्रीब्यूट हो जाता है सेक्शंस। एंड recorded the following sales in 1991, 1992 and 1993। तो ये हम एट्रीब्यूट हमने पहले भी कवर किया ईयर्स। सो यही दो एट्रीब्यूट्स हैं, तो चलिए एट्रीब्यूट लिख देते हैं। There are two attributes, one is year and second is sections। तो ये दो एट्रीब्यूट्स है जिसके ऊपर से हम लोग टेबल बनाते हैं। सो लेट्स मेक द टेबल फर्स्ट। ओके, तो टेबल अपना रेडी हो चुका है। चलिए आगे क्वेश्चन रीड करते हैं और जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगा उसको हम लोग लिख देते हैं टेबल में। इन 1991 सेल्स इन ग्रोसरी, वेजिटेबल, मेडिसिन एंड नॉवेल्टीज वेयर। अब सेल्स दिया गया है तो पहले ग्रोसरी का सेल्स दिया गया है 1991 का विच इज 6,25,000। नेक्स्ट वेजिटेबल्स का दिया है विच इज 2,20,000। नेक्स्ट मेडिसिन का दिया गया है विच इज 1,88,000 एंड नॉवेल्टीज का दिया गया है विच इज 24,000 रिस्पेक्टिवली। टेक्सटाइल अकाउंटेड फॉर 30% ऑफ द टोटल सेल्स, और जो टोटल सेल्स होगा उसका 30% टेक्सटाइल कवर करता है। तो अब यहाँ पे हमारे पास ना तो टोटल सेल्स अवेलेबल है ना तो टेक्सटाइल अवेलेबल है, तो किस तरीके से एक इंफॉर्मेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ध्यान से देखिए,
इसके लिए हमें वर्किंग करना पड़ेगा। सो वर्किंग नोट लिख रहा हूं मैं। वर्किंग नोट में सबसे पहली चीज ये है कि आपको बोला है कि टेक्सटाइल इज 30%। अच्छा, हमें ये भी पता है कि जो टोटल होगा वो टोटल होगा 100%। सो बाकी सारे सेक्शंस जो होंगे वो कंसिस्ट करेंगे 70%। सो 100 माइनस 30% करेंगे तो हमें 70% मिल जाएगा, विच इज़ टोटल ऑफ दिस सेक्शंस। तो ये जो 70% है उसका वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, विच इज़ बेसिकली ग्रॉसरी प्लस वेजिटेबल्स प्लस मेडिसिन प्लस नॉवेल्टी, और उसकी जो वैल्यूज़ है उसका अगर टोटल करेंगे तो हमें मिलेगा 10,57,000। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जान सकते हैं कि अगर 70% इज 10,57,000 तो 30% यानी कि कितना। सो वी कैन डू दिस 30 इंटू 10,57,000 डिवाइड बाई 70 and you will get the answer of this 30%, which is the value of textile, जिसका आंसर आपको मिलेगा 4,53,000। सो ये 4,53,000 is the value of textile. So let's write 4,53,000। अब अगर हमें टोटल करना है तो आराम से हम लोग टोटल कर सकते हैं। तो टोटल क्या होगा, तो 6,25,000 प्लस 2,20,000 प्लस 1,88,000 प्लस 24,000 प्लस 4,53,000, which will give you the total, which is 15,10,000. In 1992 the total sales showed 10% इंक्रीज। तो 1992 में ये जो टोटल सेल्स था वो 10% से राइज होता है, जिसका आंसर आपको मिलेगा 16,61,000 over the previous year, while grocery and vegetable registered 8% and 10% increase over their corresponding figures in 1991. So basically they are talking about grocery and vegetables, जबकि ग्रॉसरी में इंक्रीज हुआ है 8% का। सो 6,25,000 प्लस 8% करेंगे, एंड वेजिटेबल्स में 2,20,000 प्लस 10% करेंगे तो हमें वैल्यूज मिलेगी 6,75,000 एंड 2,42,000। आगे देखते हैं, मेडिसिन ड्रॉप बाय 13,055। तो मेडिसिन पहले थी 1,88,000, उसमें से 13,055 कम होती है। सो द न्यू वैल्यू ऑफ मेडिसिन विल बी इक्वल टू 1,74,945। टेक्सटाइल आर 5,36,000। सो टेक्सटाइल का टोटल वैल्यू आपको बोल दिया है 5,36,000, और हमें ये भी पता है कि फाइनल टोटल जो है 1992 का वो है 16,61,000। तो इसके ऊपर से नॉवेल्टी का वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। सो नॉवेल्टी का वैल्यू क्या मिलेगा, सो इट इज़ बेसिकली टोटल में से हम लोग ग्रॉसरी, वेजिटेबल, मेडिसिन एंड टेक्सटाइल की वैल्यू माइनस करेंगे तो हमें नॉवेल्टीज की वैल्यू मिल जाएगी, विच विल बिकम 33,055। अब बात करते हैं ईयर 1993 की। थ्रू द टोटल सेल्स रिमेन सेम एज इन 1992। तो पहले तो आपको बोल दिया कि टोटल सेल्स जो 1992 में था उतना ही टोटल सेल्स 1993 में भी रहेगा, विच इज एक्चुअली 16,61,000। ग्रॉसरी डिक्लाइन बाय 22,000। तो ग्रॉसरीज जो है वो पहले थी 6,75,000, उसमें से 22,000 रुपये की ग्रॉसरी कम होती है। सो नई ग्रॉसरी की वैल्यू होगी 6,53,000। वेजिटेबल्स डिक्रीज बाय 32,000। सो वेजिटेबल्स का पहले वैल्यू था 2,42,000 और उसमें डिक्रीज हुआ 32,000, तो अब वेजिटेबल की वैल्यू होगी 2,10,000। मेडिसिन बाय 10,000। सो मेडिसिन पहले थी 1,74,945, उसमें से 10,000 रुपये की मेडिसिन कम हुई। सो नाउ इट विल बी 1,64,945 एंड नॉवेल्टीज बाय ₹12,000। सो नॉवेल्टीज थी 33,055 और उसमें से 12,000 की नॉवेल्टीज कम हुई। तो अब बाकी रहता है टेक्सटाइल। तो टेक्सटाइल का वैल्यू क्या होगा, तो सेम कैलकुलेशन, टोटल में से हम लोग ग्रॉसरी, वेजिटेबल, मेडिसिन एंड नॉवेल्टी माइनस करेंगे तो विल गेट द वैल्यू ऑफ टेक्सटाइल, विच विल बी इक्वल टू 6,12,000।
सो इसी तरीके से ये आप पूरा एग्जाम्पल कर सकते हो। इस एग्जाम्पल में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये वर्किंग नोट था, बाकी का एग्जाम्पल बहुत इजी था, प्लस माइनस करके एक बार समझ में आ जाता है तो आराम से कैलकुलेशन कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज का आपका जो होमवर्क है दैट इज एग्जाम्पल नंबर 6, जिसका सॉल्यूशन नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ में शेयर करूंगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स, बाय एवरीवन।